एक ऐसा वीर योद्धा जिसकी कहानी सुनकर आज भी रगों में जोश और गर्व दौड़ जाता है। जिस उम्र में लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं, आंखों पर धुंध छा जाती है और शरीर थक कर जवाब दे देता है, उस 80 वर्ष की उम्र में इस वीर ने अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी। हाँ, हम बात कर रहे हैं वीर कुंवर सिंह की, उस शेर दिल योद्धा की जिसने एक छोटी सी टुकड़ी के साथ अंग्रेजों की विशाल सेना को भागने पर मजबूर कर दिया। जब दुश्मनों ने चारों ओर से घेर लिया, तब भी उन्होंने हार मानने के बजाय विजय या वीरगति का संकल्प लिया। युद्ध के दौरान जब उनका हाथ बुरी तरह घायल हो गया, तो उन्होंने बिना झिझक अपने ही हाथ को काट दिया और कहा, यह हाथ अब मेरे देश के काम नहीं आ सकता। फिर उस हाथ को माँ गंगा को अर्पित कर दिया और बिना रुके फिर से रणभूमि में कूद पड़े। तो चलिए जानते हैं इस वीर योद्धा की पूरी कहानी को। ये बात है सन 1777 की, जब 13 नवंबर को बिहार के भोजपुर जिले की पवित्र धरती पर एक ऐसे वीर का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी। वह थे वीर कुंवर सिंह। उनके पिता बाबू साहब जादा सिंह अंग्रेजी सरकार के प्रति विश्वास पात्र थे, जिसके कारण उन्हें भोजपुर जिले की जमींदारी मिली थी। माता पंचरत्न कुंवर एक साहसी और संस्कारी स्त्री थी, जिन्होंने बचपन से ही अपने बेटे के भीतर देशभक्ति, स्वाभिमान और न्याय के संस्कार भरे। कुंवर सिंह का परिवार वीरता की मिसाल था। खून में ही बगावत और हौसलों में ही आग थी। उनके खानदान का हर पुरुष कभी न कभी किसी राजा या सत्ता के अहंकार के विरुद्ध तलवार उठा चुका था। विद्रोह उनके खून में था और अन्याय के आगे झुकना उन्होंने सीखा ही नहीं था। लेकिन जिस शौर्य से वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को मैदान छोड़ने पर मजबूर किया, वह इतिहास में अमर हो गया। बचपन में ही उनके पिता उन्हें युद्ध की नीतियां, रण कौशल और रणनीति सिखाते थे। वह कहते, बेटा, तलवार सिर्फ लोहा नहीं, ये सम्मान की निशानी है और हमारी जमींदारी केवल जमीन नहीं, ये हमारे पूर्वजों की आन बान की विरासत है। इन बातों ने कुंवर सिंह के भीतर देश के प्रति प्रेम और स्वाभिमान की ज्वाला जला दी। वे हर रोज तलवार के साथ साथ अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की कला भी सीखते गए। कुंवर सिंह के बचपन का वातावरण वीरता और मर्यादा से भरा हुआ था। घर में आए दिन रण कौशल, घुड़सवारी और धनुर्विद्या की चर्चा होती रहती थी। बचपन से ही उन्हें घोड़े पर सवार होना, तलवार चलाना और युद्ध की रणनीतियां सीखना पसंद था। उनके पिता उन्हें कहते थे, वीर वो नहीं जो सिर्फ तलवार उठाए, बल्कि वो है जो अन्याय के खिलाफ डटकर खड़ा रहे। इन शिक्षाओं ने बालक कुंवर के हृदय में स्वाभिमान और देशभक्ति की गहरी जड़ें जमा दी। वह खेल कूद में भी हमेशा नेता की भूमिका निभाते, अपने साथियों को संगठित करना, योजनाएं बनाना और किसी न किसी युद्ध खेल की तैयारी करना उन्हें बेहद अच्छा लगता था। गांव के बुजुर्ग उन्हें बचपन से ही कहते थे, ये लड़का आगे चलकर बहुत बड़ा योद्धा बनेगा। समय के साथ उनका बाल मन भी यह समझने लगा कि सत्ता का अन्याय और पराधीनता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती। यही सोच आगे चलकर उन्हें भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ नेतृत्व करने की प्रेरणा बनी। समय बीतता गया और जब देश पर अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ा, तब बूढ़े होते कुंवर सिंह ने भी तलवार संभाली, क्योंकि उनके लिए आजादी केवल एक सपना नहीं, एक संकल्प थी जिसे पूरा करना उनका धर्म था। आपको बता दें कि वीर कुंवर सिंह एक राजपूत जमींदार परिवार से थे। कहा जाता है कि उनका वंश उज्जैन नगरी के महान सम्राट विक्रमादित्य से जुड़ा था, परंतु किस्मत की करवट ऐसी आई कि उनके पूर्वजों को उज्जैन छोड़कर बिहार की धरती पर आकर बसना पड़ा। वहीं भोजपुर की पवित्र मिट्टी ने एक ऐसे वीर को जन्म दिया जिसने आगे चलकर अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी। उस समय कुंवर सिंह की उम्र 80 वर्ष थी। उम्र के इस पड़ाव पर जब इंसान विश्राम चाहता है, तब उन्होंने हाथों में तलवार थाम ली। देश तब अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। अंग्रेज अपनी शक्ति दिन ब दिन बढ़ा रहे थे। उन्होंने भारत की आजादी, सम्मान और आत्मा को कुचल दिया था। सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश में उनका अत्याचार बढ़ चुका था। किसानों से जबरन लगान वसूला जाता था, मजदूरों को कोड़े मार मार कर काम करवाया जाता था और आम जनता के खून पसीने की कमाई पर बेरहम टैक्स लगाया जाता था। हर गली, हर गांव में अंग्रेजों का जुल्म और डर फैला हुआ था। लेकिन जब कुंवर सिंह ने यह सब देखा, उस समय अंग्रेजों ने राजाओं का खजाना और जमींदारों की जमीन दोनों छीनने शुरू कर दिए थे। उनकी नीति साफ थी, या तो हमारी सत्ता मानो वरना तलवार से जवाब दो। जो राजा या जमींदार अपनी राजगद्दी अंग्रेजों को सौंपने से इनकार करता, उसे युद्ध के मैदान में उतरना पड़ता। कई राजाओं ने हिम्मत दिखाई, लेकिन अंग्रेजों की तोपों और चालबाजियों के सामने जीत पाना आसान नहीं था। धीरे धीरे अंग्रेजों का अत्याचार बिहार की धरती तक पहुंच गया। अब न केवल राजाओं की जमीनें छीनी जा रही थीं, बल्कि किसानों और मजदूरों से जबरन टैक्स वसूले जा रहे थे। गरीबों से दिन रात काम लिया जाता और जरा सी गलती पर उन्हें कोड़े मारे जाते या जेल में डाल दिया जाता। देश की मिट्टी कराह उठी थी, पर कोई आवाज नहीं उठा पा रहा था। इसी दौर में वीर कुंवर सिंह, जो उस समय 80 वर्ष के बुजुर्ग थे, अपने लोगों पर हो रहे अन्याय को और बर्दाश्त नहीं कर सके। उनके मन में एक ही विचार जल रहा था, अगर आज हम नहीं खड़े हुए तो आने वाली पीढ़ियां हमें कायर
खैर कहेंगी। और फिर वही हुआ। जिस उम्र में लोग लाठी का सहारा लेते हैं, कुंवर सिंह ने तलवार उठा ली। उन्होंने बूढ़े हाथों से नहीं बल्कि जवान दिल से अंग्रेजों को ललकारा। उनके भीतर का राजपूत, उनके भीतर का योद्धा खामोश नहीं रहा। उन्होंने तय किया कि अब तलवार उठेगी अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए और उस मिट्टी के लिए जिसने उन्हें वीर बनाया था। उनकी यह पुकार सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता की चिंगारी बन गई। 27 अप्रैल 1857 की उस सुनहरी सुबह, जब दानापुर के सिपाहियों, भोजपुरी जवानों और अन्य साथी वीरों के साथ बाबू वीर कुंवर सिंह ने आरा नगर पर अपना अदम्य साहस दिखाते हुए कब्जा कर लिया, पूरा भोजपुर एक वीरता की गाथा में बदल गया। अंग्रेजों की लाख कोशिशों के बावजूद यह धरती लंबे समय तक स्वतंत्र रही। जब अंग्रेजी फौज ने आरा पर हमला करने की सोची, तब बीबीगंज और बिहिया के घने जंगलों में धरती थर्राई। तलवारों की गूंज, सैनिकों की दहाड़ और हर वीर के दिल में मातृभूमि के लिए अडिग प्यार। बहादुर स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह और उनके साथी वीरता की मिसाल बनते हुए जगदीशपुर की ओर बढ़ गए, ये साबित करते हुए कि न्याय और स्वतंत्रता की चाह में उम्र और संख्या कोई मायने नहीं रखती। आरा पर फिर से कब्जा जमाने के बाद अंग्रेजों की क्रूर फौज ने जगदीशपुर पर भी आक्रमण कर दिया। बाबू वीर कुंवर सिंह और उनके अपराजय साथी अमर सिंह को अपनी जन्मभूमि छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। उस दर्द भरी घड़ी में मातृभूमि से बिछड़ने का जख्म उनके दिलों में गहरा छा गया। हर कदम पर पीछे मुड़कर अपने प्यारे गांव को देखते हुए उनके आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, क्यों? जब तक हम हैं, स्वतंत्रता का सपना भी तो जिंदा रह सकता है। उनकी आत्मा में साहस की आग और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम ने उन्हें हिम्मत दी, ताकि वे भले ही धरती से दूर हों, लेकिन अपने देश के लिए लड़ते हुए इतिहास में अमर बने रहें। अपनी आखिरी लड़ाई में 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास बाबू वीर कुंवर सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी की क्रूर सेना के खिलाफ अंतिम प्रहार किया। घायल शरीर के बावजूद उनका साहस और जज्बा अनमोल था। उनकी अदम्य वीरता ने ब्रिटिश सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अपने साथी सैनिकों की मदद से उन्होंने संघ जैक को जगदीशपुर किले से नीचे उतारा और अपने देशभक्ति के प्रतीक ध्वज को गर्व से फहराया। वह 22 अप्रैल की वीरतापूर्ण लड़ाई के बाद अपने महल लौट आए, परंतु उनके घायल शरीर ने अब और साथ नहीं दिया। 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कहा। उनके प्राण तो समाप्त हो गए, लेकिन उनके साहस, मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम और स्वतंत्रता की अग्नि हमेशा के लिए अमर हो गई। उनके जाने का दर्द गहरा था, लेकिन उनके संघर्ष की गूंज आज भी हर भारतीय के दिल में सुनाई देती है।